हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल law.com बाय भावना। आज हम बात करेंगे एंटीसिपेटरी बेल एंड रेगुलर बेल के बारे में। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि आफ्टर द कमीशन ऑफ द क्राइम एफआईआर लॉन्च होने के बाद अरेस्ट हो जाता है। तो अरेस्ट होने के बाद का जो प्रोसीजर है वो बेल है कि आपको बाहर आना है तो आपको पहले बेल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं एंटीसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल के बारे में। रेगुलर बेल, जैसे कि आपने क्राइम कमिट किया, एफआईआर लॉन्च हुई और उसके बाद आपको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो इसके बाद जब आप बेल के लिए अप्लाई करते हैं तो इट्स अ पोस्ट अरेस्ट बेल। रेगुलर बेल इज गवर्न बाय सेक्शन 480 एंड 483 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। रेगुलर बेल में आपको जो है सरेंडर करना पड़ता है। जो पार्टी होती है जिसने क्राइम कमिट किया है उसको पहले सरेंडर करना पड़ेगा, उसके बाद जो है आप रेगुलर बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इस रेगुलर बेल के केस में आपको सरेंडर मस्ट है। ऑन द अदर हैंड एंटीसिपेटरी बेल में आपको सरेंडर करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो वकील होते हैं वो आर्ग्यूमेंट करते हैं और ये जो बेल ग्रांट करी जाती है ये इन एंटीसिपेशन ऑफ अरेस्ट, यानी प्री अरेस्ट से पहले, अरेस्ट से पहले आपको ये बेल ग्रांट करी जाती है। और जब ये ग्रांट करी जाती है सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के थ्रू, तो इस पे जो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट जो पैरामीटर्स देखते हैं, जो उनके प्रिंसिपल्स होते हैं कि वो किस ग्राउंड पे आपको देंगे, तो वो मेन देखते हैं कि ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, एंटीसीडेंट्स ऑफ द ऑफेंस, मतलब कि आपने पहले कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस प्रीवियसली कमिट तो नहीं किया है, आप पहले तो अरेस्ट नहीं हुए हैं, आपने कोई ऐसा हीनियस ऑफेंस कमिट तो नहीं किया। ग्रेविटी देखते हैं कि किस नेचर का ऑफेंस आपने कमिट किया है। उन सारी प्रिंसिपल्स को कंसिडर करने के बाद, उन सारे पैरामीटर्स को देखने के बाद फिर वो एंटीसिपेटरी बेल आपको ग्रांट करते हैं। उससे पहले वो उनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि आप जो है जब आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो आप कोर्ट में आएंगे, प्रॉपर इंटेरोगेशन में आप पार्टिसिपेट करेंगे और जब मतलब आपको बुलाया जाएगा आप अपीयर होंगे कोर्ट में, और आप जो है किसी भी एविडेंस से टेम्पर नहीं करेंगे, किसी भी पार्टी को या किसी भी एविडेंस, किसी को भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करेंगे, आप इंडिया से बाहर नहीं जाएंगे, आप विदाउट परमिशन कहीं मूव नहीं करेंगे। एंटीसिपेटरी बेल इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 438 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड 482 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। जब आप एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करते हैं तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनना, मतलब कोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भी राय लेगी, मतलब ही हैज़ द राइट टू बी हर्ड कि कौन से कंडीशंस हैं, कौन से ग्राउंड्स हैं, ये बेल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उसके बाद ही दिया जाता है। आइए जानते हैं इसकी हिस्ट्री। क्या एंटीसिपेटरी बेल पहले से ही कानून में मौजूद था? जी नहीं, एंटीसिपेटरी बेल सीआरपीसी का पार्ट नहीं था, मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर का पार्ट 1889 में नहीं था। 41st लॉ कमीशन जो रिपोर्ट आई थी 1969 में, पहली बार एंटीसिपेटरी बेल का कंसेप्ट जो है आया था और फिर ये फर्दर इस प्रोसीजर लॉ में डाला गया था। एंटीसिपेटरी बेल हो चाहे रेगुलर बेल हो, दोनों में हमको बेल बॉन्ड देना पड़ता है विथ सफिशिएंट श्योरिटीज़, उसके बाद ही इनका प्रोसीजर कंप्लीट होता है। रेगुलर बेल बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस दोनों में अप्लाई करती है और एंटीसिपेटरी बेल ओनली इन केस ऑफ नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस में अप्लाई करती है। एंटीसिपेटरी बेल का जो कंसेप्ट है यूपी में पहले अप्लाई नहीं करता था, बट नाउ इट इज़ एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट टू उत्तर प्रदेश। रेगुलर बेल और एंटीसिपेटरी बेल आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ये मेन रोल प्ले करते हैं और ये जो है अवॉइड करते हैं कि आपका इलीगल डिटेंशन ना हो, फेयर तरीके से ट्रायल हो, फेयर तरीके से आपकी सुनवाई हो और आर्बिट्ररी और अनजस्ट अरेस्ट ना हो। एंटीसिपेटरी बेल एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है जो आपको अगर ह्यूमिलिएट करने के इरादे से कोई आपके अगेंस्ट कोई एफआईआर करता है या आपको डराने धमकाने से या आपको प्रेशराइज करने से, तो एंटीसिपेटरी बेल इट्स अ काइंड ऑफ प्रिवेंटिव मेजर और एन एंट्री मॉडल
or you can say an injunctive order. Hope you like my video. Do like, subscribe and share my channel if you find it informative. Thank you.